हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू ई शिक्षा केंद्र। इस वीडियो में हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को कवर करेंगे। सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। We have seen that reproductive process give rise to new individuals that are similar but subtly different. We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual production, and the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction. इसमें बताया जाता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, वी ऑल नो दैट कि इसमें न्यू इंडिविजुअल्स आते हैं और ये एसेक्सुअल ही होता है और सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल में जो होता है वो सिंगल पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होता है और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स का। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल का जो कंट्रीब्यूशन होगा ऑफ स्प्रिंग में वो एक सिंगल पेरेंट से होगा, जबकि सेक्सुअल में जो जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन होता है वो फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं। सो देयर विल बी मोर वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपेयर टू एसेक्सुअल। आपको एग्जांपल यहाँ दिया जाता है कि जो शुगर केन होता है, आप उसके फील्ड को देखेंगे तो जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें शायद ही डिफरेंस होता है, मतलब वेरी लिटिल डिफरेंस। बट आप एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स का बात करो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशंस इंडिविजुअल्स में नज़र आता है। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि ये जो वेरिएशन एक्वायर हो रहा है, एक सेक्सुअल में कम, सेक्सुअल में ज़्यादा, तो इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, ठीक है, और वो किस तरह इनहेरिट होता है। साथ ही साथ ये भी कि अगर ये वेरिएशन हो रहा है तो इसके कंसिक्वेंस, परिणाम क्या होंगे। ये वेरिएशंस जब लंबे जनरेशन टू जनरेशन अगर चलता है, जैसे एक जनरेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ठीक है, वी कैन इग्नोर दैट, बट व्हाट अबाउट कि अगर बहुत सारे जनरेशन हो और कंटिन्यूस कुछ ना कुछ वेरिएशंस आता ही है। नाउ this is our introduction part. Now we are moving to the second part, accumulation of variation during reproduction। मतलब जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उस दौरान जो वेरिएशन आएगा उसका इकट्ठा होना। सबसे पहले हम कुछ आइडिया बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक आपको फिगर नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ टोटली ब्लू, और देखिए इससे दो पार्ट्स आ रहे हैं न्यू, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे दो ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं। इसमें देखिए ये रेड पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट है। दिस सेज दैट देयर इज़ सम वेरिएशन एंड विच इज़ यूनिक, विच इज़ नॉट फाउंड इन द पेरेंट। ओके, आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, यहाँ एक्सप्लेन किया है। देन उससे जो अगले जनरेशन में आएंगे जो प्रोजेंसीज ऑफ स्प्रिंग, उनमें भी कुछ यूनिक, ये देखिए ये जो कैरेक्टर है ये आपको पहले के पेरेंट्स में नहीं था, ठीक है, यहाँ ये पहले के पेरेंट्स में नहीं था, बट हेयर इट इज़ द वेरिएशन दैट अकर्स। और ये वेरिएशंस होते क्यों हैं, तो डीएनए में कॉपिंग जो होती है उसमें एरर, है ना, एरर के कारण। ये फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, तो ये देखिए एक सिंगल पेरेंट से जो सेकंड जनरेशन में आ रहे हैं इसमें कितने सारे वेरिएशंस आ गए हैं, है ना। अब आइडिया हो गया है, अब इसको समझते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सब्टल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जब भी नया जनरेशन आता है तो बॉडी डिज़ाइन तो लगभग सिमिलर ही होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। द सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। जैसा मैंने अभी समझाया था कि पहले जनरेशन में कुछ वेरिएशन आया और सेकंड जनरेशन में कुछ और भी डिफरेंसेस आएंगे, है ना, जो न्यूली क्रिएटेड भी होंगे, यूनिक होंगे।
Figure 9.1 will represent the situation if a single individual reproduces, as happens in asexual reproduction. If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divide again, four individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor difference between them, generated due to small inaccuracies in DNA copying. Here is the important line. ये वेरिएशन जो भी माइनर डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप चाहे एसेक्सुअल में भी लो तो क्यों, तो स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर ये डायग्राम होता तो वेरिएशंस और भी ज़्यादा होते। नाउ नेक्स्ट, डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पेसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट। सो क्या ये जो अभी हम डायग्राम को देख रहे थे कि अलग अलग जो स्पेसीज आ रहे हैं, तो क्या सबके चांसेस इक्वल होते हैं सर्वाइव करने के? और तो ऑब्वियसली नॉट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, है ना। तो अगर वेरिएशन होता है तो वेरिएशन एडवांटेजियस है या नहीं, है ना। सो अगर एडवांटेज हुआ तो बेटर सर्वाइवल कर पाएगा, और नहीं तो, है ना, इट विल डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। बैक्टीरिया, आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि बैक्टीरिया जो कि हीट में सर्वाइव कर सकता है ना। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सेलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म द बेसिक फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एज वी विल डिस्कस इन लेटर। सो बैक्टीरिया अगर हीट कंडीशन होती है तो बेटर सर्वाइव कर पाएगा, कोल्ड कंडीशन जाता है तो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आए, उसको डील करते हैं। कि एक क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रेड ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन asexual reproducing species and trait B exist in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? सो asexual है मतलब वेरिएशन तो यहाँ कम होता होगा, और एक ट्रेट एक पॉपुलेशन में 10% है और सेम पॉपुलेशन है, लेकिन ट्रेड बी जो है वो 60% है। तो देखिए एसेक्सुअल में जो वेरिएशंस आते हैं वो कम होते हैं, और एक ट्रेट आ रहा है ए में जो सिर्फ 10% है, और ट्रेट बी जो है वो एग्जिस्ट कितना कर रहा है, 60%। तो 60% जो है ये तो, है ना, मतलब कि ट्रेट कुछ खास एग्जिस्ट कर रहा है सभी में, मतलब जो वेरिएशन हुआ है यहाँ ज़्यादा हुआ है ना। तो वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ वेरिएशन कम है। सो जहाँ वेरिएशन ज़्यादा है इसका मतलब होगा कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो वी विल राइट आवर आंसर कि ट्रेड बी जो होता है वो 60% में है। सो मतलब ये जो कैरेक्टर है वो जो वेरिएशन से आया है वो लंबे समय में अच्छा खासा वो एक्यूमुलेट हो चुका है ना। सो ये अर्लियर आया होगा। हाउ डज़ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पेसीज प्रोमोट सर्वाइवल? तो वेरिएशन जो होता है, जो इनएक्रीज इन डीएनए व्हाट वी से, तो ये प्रोमोट कर रहा है सर्वाइवल को। हाँ सही है, अगर फेवरेबल हुआ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट फैक्टर्स, तो जो वेरिएंट्स होते हैं वो बेटर सर्वाइव करेंगे, ठीक है। आप बैक्टीरिया का भी दिया गया एग्जांपल उसको लिख सकते हैं, बट इट मे नॉट टू, ओके। Okay, the rest we will cover in next video. Thank you.